please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी, साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यालयों का घेराव करेगी। क्राइम ब्रांच की टीम पीड़ित लड़की को लेकर दाती महाराज के आश्रम पहुंची, जहां पर करीब 3 घंटे सर्च ऑपरेशन किया गया। बिहार के कांग्रेस नेता कौकब कादरी ने गया रेप पीड़िता पर हो रही राजनीति की निंदा की और आरजेडी के कार्यकर्ताओं की हरकत को शर्मनाक बताया। पटना एयरपोर्ट पर एक ही दिन 2 विमानों की लैंडिंग के समय पक्षी टकराने के बावजूद विमान हादसा होने से टल गया। बिहार में राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से डॉक्टरों की बहाली की जाएगी, जिसमें डॉक्टरों का वेतनमान अच्छा होगा। बिहार के औरंगाबाद में माचिस से खेलते बच्चों से घर में लगी आग ने 3 और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बिहार की रहने वाली खुशबू ने अपने पति के साथ मिलकर 25 करोड़ की अनोखी अंगूठी बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। बिहार में गंगा में डूबे एक व्यक्ति के शव की बरामदगी की मांग को लेकर नाराज लोगों ने घंटों हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। बिहार में पटना पुलिस ने 25 मई से गायब छात्रा पूजा को कोलकाता से बरामद किया। बिहार के पटना सिटी में सैकड़ों की संख्या में लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस भीड़ में शामिल एक परिवार का लड़का गर्मी की वजह से गंगा नदी में अपने कुछ दोस्तों के साथ नहाते वक्त डूब गया, जिसके बाद राहत और बचाव में देरी का आरोप लगाते हुए वहां रहने वाले लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन की वजह से रास्ता भी जाम हो गया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझाने की काफी कोशिश की। हालांकि इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिस पर एक पुलिस वाले ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया। लोगों के प्रदर्शन के दौरान नदी की तेज धार में बहने वाले लड़के का परिवार भी रोता बिलखता दिखा, जिसके बाद लोगों का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठा। प्रशासन को हम लोग खबर कर चुके हैं, प्रशासन कहता है कि कोई गोताखोर नहीं आएगा। लोगों ने पुलिस पर हादसे की जानकारी होने के बावजूद लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज चौपाल कर रही है। चौपाल के जरिए बीजेपी लोगों को इकट्ठा कर उनकी परेशानी सुन रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इलाके मंडावली में भी बीजेपी ने चौपाल लगाई, जहां बीजेपी ने मंच पर सीएम और डिप्टी सीएम के नाम की खाली कुर्सी रखकर केजरीवाल के धरने पर तंज कसा। दिल्ली में पानी की परेशानी और इस परेशानी को लेकर बीजेपी अब सड़कों पे है। बीजेपी पूरे दिल्ली में चौपाल कर रही है और लोगों को इकट्ठा करके एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम मंडावली में हैं और ये मनीष सिसोदिया का इलाका है। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। सर, क्या कुछ है आप लोग का एजेंडा, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, ये वक्त धरने का नहीं करने का है मुख्यमंत्री के लिए। वो एजिटेटर नहीं, लेजिस्लेटर है। ये उप मुख्यमंत्री की विधानसभा है। यहाँ मंडावली में पिछले 3 साल से पानी नहीं आ रहा। अगर पानी आ रहा है तो अगर पानी दिखाएंगे एक बार स्थानीय लोग, बड़ा गंदा पानी आ रहा है। साथियों, हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की हमने कुर्सियां भी लगाई हैं, वो देखेंगे। 2 कुर्सी लगाई है, उनको इन्वाइट किया उनकी जनता ने, जिनको उनको वोट देकर चुना था, कि साहब आप आइए, जनता की समस्या का समाधान कीजिए, हमें आपसे विकास चाहिए, ये धरना और इसकी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। आप 70 पॉइंट एजेंडे को लेकर आए थे। आपने से उन 70 पॉइंट एजेंडे में से 7 भी एजेंडे किए हो तो बता दीजिए। आप दिल्ली को पागल बनाने की कोशिश अब नहीं कर सकते। बिहार के समस्तीपुर के एक अस्पताल में सड़क हादसे में घायल एक लड़के की मौत के बाद साथ आए कुछ लोग हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे मरीज की मौत हो गई। जिसके बाद मरीज के परिवार वाले ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पवन कुमार के कमरे में पहुंचे और मारपीट करने लगे। कुछ देर बाद पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए और कड़ी मशक्कत के बाद मारपीट कर रहे लोगों को कमरे से बाहर निकाला। इसके बाद लोगों ने अस्पताल के मेन गेट के पास शव रखकर सड़क पर जाम कर दिया। मारपीट के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के मुख्य दरवाजे के सामने बीती रात मामूली कहासुनी के बाद कुछ आदमी और महिलाओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हजारों श्रद्धालुओं के बीच काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। इस बीच एक लड़का पाइप से आपस में लड़ रही दोनों महिलाओं पर हमला करता भी दिखा। बताया जा रहा है कि लड़ाई करने वाले दोनों गुट महाकाल मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेचते हैं। बहुत जोरदार।
मनोज इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज, जानना चाहेंगे विवाद की वजह क्या थी? विवाद की वजह जो लोग आपस में लड़ रहे थे उनके बीच में विवाद की वजह अभी सामने नहीं आई, लेकिन यहाँ बड़ा मसला इस बात का है कि 50 मीटर की दूरी पर थाना है। तो आखिर थाना जो 50 मीटर की दूरी पर सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक उज्जैन के महाकाल के मंदिर में सुरक्षा के माकूल इंतजाम बने रहे। तो 50 मीटर के थाने का कोई मतलब नहीं हुआ जब इस तरह से लड़ाई होती रही। और दूसरा, जो सुरक्षा के इंतजाम हैं जो पूरे मंदिर के अंदर, वो तमाम जो पुलिसकर्मी है क्या वो सिर्फ तमाशबीन बने रहे, क्योंकि ये हंगामा कम से कम 1 घंटे तक चलता रहा। और जो दूसरे लोग जो महाकाल के दर्शन के लिए आए थे उनके लिए एक सदमे जैसा था कि आखिर ये महाकाल के सामने क्या हो रहा है, क्या कोई बड़ा झगड़ा हो गया है। हाँ, नजर बना रखिए। बिहार के छपरा में छात्र की मौत से हंगामा मच गया। बिहार के छपरा में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत से नाराज लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ वहां मौजूद पत्रकार भी जख्मी हो गए। बिहार के बेगूसराय में एक महिला ने छेड़खानी के आरोप में एक युवक की सरेआम सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। बिहार के सिवान में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने हंगामा किया, जिससे घंटों ट्रैफिक जाम रहा। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस प्रदर्शन के जरिए बीजेपी ने पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के प्रस्ताव पर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया, और जिसके विरोध में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कई कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और राहुल गांधी के पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा भी लहराया। राहुल गांधी जी ने बार-बार इसका विरोध करके आयोग को गठन होने नहीं दे रहा है। ओबीसी मोर्चा द्वारा उनकी विरोध में पुतला दान कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग की अनदेखी करने का भी आरोप लगा दिया। गिलगित बल्चिस्तान में पाकिस्तान सरकार के जबरन टैक्स वसूलने के फरमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। हाथों में बैनर पोस्टर लिए लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले एक अस्पताल पहुंचे मुख्य सचिव बाबर हयात तरार से जब डॉक्टरों की कमी पर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए और उल्टा लोगों से ही पूछने लगे कि वो सरकार को कितना टैक्स देते हैं। आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं? बताएं मुझे, कितना टैक्स देते हैं? बताइए सर। हम जो ना कितना टैक्स दिया आपने? 1 रुपया दिया? मेरा हाथ नीचे करें। सारे अखबार वाले गवाह रहे, ये सियासत पे लानत बेचते हैं। इन्होंने जिंदगी में कभी सियासत की, इनको इसी बात पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इनको इसी बात पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मेरे पास ये सियासत वाला बंदा मुझे नहीं पसंद। दिल्ली सचिवालय के पास बीजेपी के कई कार्यकर्ता मटके जमीन पर फोड़कर प्रदर्शन करने लगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पानी की समस्या हल न करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में मटके लेकर पहुंचे और उन्हें जमीन पर पटक कर तोड़ने लगे। इस दौरान वहां प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां भी पकड़ रखी थी और कुछ नेता एक गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हाथों में मटके पकड़े हुए दिखे। प्रदर्शन के दौरान वहां मुख्यमंत्री केजरीवाल का पुतला भी फूंका गया। इस बीच कई कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स पर भी चढ़ गए। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के एलजी दफ्तर में धरने पर भी निशाना साधा और उन पर पानी के मुद्दे पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन को देखते हुए सचिवालय के आसपास सुरक्षा के लिए कड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें अनुष्का शर्मा सड़क पर कचरा फेंकने वाले लड़कों को डांट रही हैं। वीडियो में अनुष्का शर्मा अपनी कार का शीशा नीचे करके बगल की कार में बैठे एक शख्स को सड़क पर कचरा फेंकने के लिए फटकार लगा रही है। सड़क पर कचरा फेंकने वाले को फटकार लगाती अनुष्का शर्मा का वीडियो देखकर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट कर अनुष्का की तारीफ की। Please be careful. You can't just throw plastic around like that on the streets. Use a dustbin. वीडियो शेयर करते हुए विराट कोहली ने ट्वीट किया, लिखा, रास्ते में हमें कुछ लोग सड़क पर कचरा फेंकते हुए दिखे। लग्जरी कार में बैठकर भी लोगों के पास थोड़ी समझ नहीं है। क्या ये हमारे देश को साफ रखेंगे? अगर आपको कोई ऐसा करते हुए दिखे तो उसके साथ ऐसे ही कीजिए और सफाई को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाइए। और उधर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विराट कोहली को रीट्वीट करते हुए लिखा, अनुष्का शर्मा की उन्होंने तारीफ की।
उन्होंने लिखा, शाबाश अनुष्का, ये देश हमारा है और हम सबको मिलकर इसे बेहतर बनाना है। हमें अपने मौलिक कर्तव्यों को याद रखना चाहिए। भोपाल में एक इमारत में लगी आग पर दमकल की 5 गाड़ियों ने काबू पाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी दफ्तर के सामने बनी एक बिल्डिंग में 15 दिन में दूसरी बार लगी आग पर दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक आदमी पर अपनी पत्नी और 2 बेटियों की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या करने का आरोप लगा। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए केरल के कोच्चि में युवाओं के एक ग्रुप ने फीफा वर्ल्ड कप पर मलयालम भाषा में बनाया गया गाना रिलीज किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में फंसी ट्रैकिंग टीम के एक सदस्य की मौत के बाद आईटीबीपी के जवान शव को उठाकर पुलिस पोस्ट तक लेकर आए। मध्य प्रदेश के दामोह में एक ट्रक मालिक पर ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बदसलूकी करने का आरोप लगा। मौसम विभाग ने रविवार शाम से दिल्ली में धूल भरी हवा में कमी आने और बारिश होने की उम्मीद जताई। राजस्थान के बाड़मेर जिले में आए रेत के तूफान में रेल की पटरियां तक ढह गई। यूपी के कानपुर में एक झोपड़ी में घुसे एक बेकाबू डंपर की चपेट में आने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक रैली के दौरान बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। इस मंच से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए बीजेपी पर समाज को तोड़ने का आरोप लगा दिया और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए पार्टी के डीएनए में ही खोट बता दिया। हमारा अंतर उनके डीएनए से है, जो उनका डीएनए है, डीएनए जो खोट है, ये आज हमें जनता तक ये बात पहुंचानी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पहले अपना डीएनए चेक कराएं, फिर हमारे के अंदर खोट निकालें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आगे भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो सकती है। चीन के वुहान शहर में एक टूरिस्ट सेंटर में अचानक एक छत गिर जाने की वजह से हड़कंप मच गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वहां घूमने आए लोग पहली मंजिल से एस्केलेटर के जरिए उतर रहे थे और उसी दौरान वहां की छत गिर गई। एस्केलेटर से उतर रहे कई लोग उसकी चपेट में आ गए। इसके बाद वहां राहत और बचाव दल पहुंचा। छत के मलबे में दबे लोगों को निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। 3 देशों के दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ग्रीस पहुंचे। 3 देशों के दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ग्रीस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इंदौर में भय्यूजी महाराज के आत्महत्या मामले में उनकी बेटी ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि वो अपने पिता की दूसरी शादी के खिलाफ थी। राजस्थान की शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फिटनेस वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। दिल्ली के बुराड़ी में जमानत पर बाहर आए एक अपहरणकर्ता पर फायरिंग हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में शादी से अचानक गायब हुए एक बच्चे का शव कुएं में मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। अहमदाबाद के एक दुकान में बेकाबू ट्रक घुसने की वजह से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में CO2 गैस सिलेंडर में विस्फोट हो जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। वहीं जिस ट्रक में गैस सिलेंडर रखा था उसे भी काफी नुकसान पहुंचा। बिहार के सीवान में RO का पानी पीने की वजह से 9 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के श्री गंगानगर में 9 दिन से लापता एक BSF जवान के परिवार ने मदद के लिए गृह मंत्रालय से गुहार लगाई। रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान राजधानी मॉस्को में एक टैक्सी ड्राइवर ने सड़क किनारे पैदल चलते 8 लोगों को कुचल दिया। रूस की पुलिस के मुताबिक मॉस्को के रेड स्क्वायर इलाके में हुए इस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि टैक्सी ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा था और उसने फुटपाथ पर चल रहे 8 लोगों पर अपनी टैक्सी चढ़ा दी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ टैक्सी ड्राइवर ने किस तरीके से लोगों को कुचला और फिर उसको पकड़ लिया गया, और वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मची। हालांकि इस हादसे के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये एक हादसा है या साजिश है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ के बाद पता चला कि उसने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। मुंबई से सटे ठाणे में पेड़ गिरने की वजह से 2 घटनाएं सामने आई। पहली घटना ठाणे के 3 हाथ नाका की है, जहां पेड़ गिरने से 5 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ठाणे के मानपाड़ा इलाके में भी पेड़ गिरने की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि दोनों ही घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ।
मेघालय की राजधानी शिलांग में कुछ लोग हाथ में पोस्टर और मोमबत्ती लेकर मार्च निकालने लगे। ये लोग असम में 9 जून को हुई 2 लड़कों की हत्या के विरोध में उन्हें श्रद्धांजलि देने सड़क पर उतरे और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर शांति मार्च निकाला। आगे चल रहे लोगों ने अपने हाथ में पोस्टर ले रखा था जिसमें नीलोत्पल दास और अभिजीत नाथ की तस्वीरें लगी थी। 9 जून को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में अज्ञात लोगों ने बच्चा चोरी के शक में दोनों की हत्या कर दी थी। सड़क पर मार्च निकालने के बाद ये लोग एक बड़े से हॉल में जुटे जहां मारे गए दोनों लड़कों को श्रद्धांजलि दी गई। We would like to appeal to the Assam government that they take stringent action against the culprits. असम पुलिस ने इस मामले में 19 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का दावा किया। रूस में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के एक मैच में अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी पेनल्टी किक को गोल में बदलने से चूक गए। आइसलैंड के खिलाफ हुए इस लीग मैच में 64वें मिनट में अर्जेंटीना को पेनल्टी किक मिली थी। पेनल्टी लेने के लिए खुद कप्तान मेसी आए, लेकिन मेसी की किक को आइसलैंड के गोलकीपर ने रोक लिया और मेसी के पेनल्टी किक चूकने की वजह से अर्जेंटीना और आइसलैंड का मैच 1-1 गोल की बराबरी पर रहा। रूस में दिनों वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैच खेले जा रहे हैं और पूरी दुनिया में फुटबॉल प्रेमियों के सर चढ़ कर ये जुनून बोल रहा है। देखते हैं उसी की तस्वीरें। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ लोग हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करने लगे। ये लोग नोएडा के सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग ग्राउंड के विरोध करने पहुंचे थे, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नोएडा स्टेडियम से डीएम के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नोएडा के सेक्टर 123 के आसपास रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि डंपिंग ग्राउंड बनने से उनका जीना मुश्किल हो गया। रोज के 200 ट्रक फेंक रहे हैं हमारे घर के आगे, ये इतनी बदबू है कि कोई वहाँ पे जी ही नहीं सकता। इससे पहले डंपिंग ग्राउंड के विरोध में एक रैली निकाली गई, जिसमें 2 लोगों को केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और बीजेपी विधायक पंकज सिंह का मुखौटा पहनाकर सरकार का विरोध किया गया। इस दौरान लोगों ने 2019 में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी भी दी। उत्तर पूर्व के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। असम, त्रिपुरा और मणिपुर में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है, जबकि लगभग 8 लाख लोग बाढ़ के चलते बेघर हो गए हैं। हजारों एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गई है। बाढ़ के पानी में घिरे लोगों को राहत देने के लिए वायुसेना के विमान लगातार खाने के पैकेट्स पहुंचा रहे हैं। सरकार ने एनडीआरएफ की टीमों के साथ बचाव दलों को लोगों को राहत देने के लिए तैनात कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत की संभावना से इनकार कर रहा है।